हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अणुसूत्र और संयोजकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे अणुसूत्र। यौगिकों में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिकों के अणुओं में घटक तत्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के प्रत्येक के कितने परमाणु हैं, यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अणुसूत्र में सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या, यह जानकारी समाविष्ट होती है। यहाँ तालिका में कुछ यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। जैसे पहला यौगिक है पानी। पानी का अणुसूत्र H2O है। उसमें घटक के तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। इसी प्रकार दूसरा यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसमें उसका अणुसूत्र है HCl। उसके घटक तत्व हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 1 है। उसी प्रकार तीसरा यौगिक है मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र CH4 है। उसके घटक तत्व कार्बन और हाइड्रोजन हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। उसी प्रकार चौथा यौगिक है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र है MgCl2। इसके घटक तत्व मैग्नीशियम और क्लोरीन हैं। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है तथा क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है। अब हम देखेंगे संयोजकता। अणुसूत्र और अणु के विविध तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसका संबंध हमने देखा। परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दूसरे परमाणुओं से रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है और वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। अब हम देखेंगे कि हम अणुसूत्र कैसे लिख सकते हैं। यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात हो तो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यह आधार है। इसके विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिकों का अणुसूत्र लिख सकते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे कि हम कैसे तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणुसूत्र लिख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स यानी चरण। तो पहला चरण देखो, उसमें सबसे पहले हम घटक तत्वों को लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का C और ऑक्सीजन का O। दूसरे चरण में उस तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तीसरे चरण में तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणा करते हैं। और चौथे चरण में तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र लिखना। यहाँ पर तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र C2O4 है। फिर चौथे चरण में यौगिकों का अंतिम अणुसूत्र लिखना। अंतिम अणुसूत्र में घटक परमाणुओं की संख्या छोटी से छोटी और पूर्णांक में हो, इसके लिए आवश्यक होने पर चरण 4 के सूत्र के योग्य अंक से भाग करना। तिर्यक गुणन से प्राप्त सूत्र C2O4 और 2 से भाग देने पर प्राप्त अंतिम अणुसूत्र CO2 है। इस तालिका में तत्वों की जोड़ियां और उनकी संयोजकता दी गई है। जैसे तत्व है कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। इनसे
मिलकर बनने वाला यौगिक उसका अणुसूत्र है CH4। उसी प्रकार तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और इनसे बनने वाला यौगिक उसका अणुसूत्र है NH3। अगला तत्व है Fe और सल्फर। फेरस की संयोजकता 2 है जबकि सल्फर की संयोजकता भी 2 है। इनसे मिलकर बनने वाला यौगिक का अणुसूत्र है FeS। अगला तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और इनसे मिलकर बनने वाला यौगिक का अणुसूत्र है CO2।